उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन का दायरा एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगी यूपी। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया जाएगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेगी। घूमने फिरने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 दिन लॉकडाउन रहेगी यूपी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की नामचीन अस्पताल में तैनात कर्मचारी मरीजों की जान बचाने की जगह उनकी जान जोखिम में डाल रहे थे। इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने के लिए वो मरीजों को इंजेक्शनों की पूरी डोज न देकर पानी चढ़ा रहे थे। यूपी में रेमडेसिविर चोर केवल पानी वाला इंजेक्शन लगाते थे स्टाफ। 4 आरोपी गिरफ्तार, 4 निकले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को निगरानी समितियों से रूबरू हुए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड महामारी में उत्तर प्रदेश की नियंत्रित स्थिति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। ऐसे लोग कमियां निकालते हैं। अन्य आवश्यक टीका टिप्पणी करने वाले ये लोग हमारे कोविड वॉरियर्स के कार्यों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा करनी उनके काम में खोट निकालना अच्छा काम नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 29,824 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि इससे ज्यादा 35,903 मरीज स्वस्थ भी हुए। इससे पहले एक दिन में 30,000 से कम मामले 20 अप्रैल को आए थे। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 267 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की यह संख्या सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 3,41,000 है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से जूझते अस्पतालों और मरीजों के राहत के लिए कानपुर में 20 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। सभी को अनुमति दे दी गई है। उद्योग निदेशालय 72 घंटे के अंदर 33 विभागों की एनओसी दिलाने में इनकी मदद करेगा। 60 दिन में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसी एक शहर में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की यह सबसे ज्यादा संख्या है। गाजीपुर में सादात थाना क्षेत्र के गौरा गांव में बुधवार देर रात प्रधान प्रत्याशी के परिजन और समर्थक सामने सामने आ गए और गौरा ग्राम सभा में समर्थन मांग रहे प्रधान प्रत्याशी के बेटे को दर्जन भर हमलावरों ने घेर लिया और गोली मारकर घायल कर दिया। इंडियन रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाली यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक के लिए कैंसिल कर दिया है। वहीं दक्षिण रेलवे ने 29 अप्रैल यानी आज से अगले आदेश तक कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। देखिए तस्वीरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के पास कोविड-19 रोधी के 1 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं और अगले 3 दिनों में 57,70,000 और टीके उन्हें मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी को 15,95,96,140 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए, यानी फ्री में। इनमें से खराब होने वाले और कुल टीकों की समेत कुल संख्या 14,90,76,000 टीकों की खपत हो चुकी है। लगभग दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा, फेविफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सवाल पूछा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया है कि कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है, क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट की गौतम गंभीर को फटकार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त लॉकडाउन का असर मुंबई लोकल पर पड़ा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल अब भीड़ काफी कम देखी जा रही है। रेल अधिकारियों के अनुसार 1 फरवरी से सभी के लिए लोकल शुरू होने के बाद मुंबई लोकल से यात्रा करने वालों की संख्या 48 से 50 लाख हो गई थी। पिछले सप्ताह से लगे सख्त लॉकडाउन के बाद ये संख्या घटकर 5.5 लाख से 6 लाख हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ट्वीट करके दी जानकारी। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,20,648 पर हो गया जा।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,80,000 लगभग नए मामले, वहीं कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,43,76,524 हो गई। वहीं आज 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई। 3,645 लोगों ने गंवा दी जान इस खतरनाक वायरस के सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में सुबह 9:31 बजे तक 16% तक मतदान हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। एक व्यक्ति ने बताया, हम लोग यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे हैं। हम यहाँ शाम 5 बजे से लाइन में लगे हैं। दिल्ली में रूस से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर और दवाएं सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान चल रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़ और सिंघौली के एक मतदान केंद्र से। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान चल रहे। तस्वीरें संभल के मतदान केंद्र संख्या 32 से। महाराष्ट्र के मुंबई के दादर सब्जी बाजार में काफी संख्या में लोग खरीदारी करते दिखे। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने उत्तर कोलकाता के काशीपुर बेलगलछलिया के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा, इससे पहले इतना शांतिपूर्ण मतदान मैंने नहीं देखा। सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए चल रहे मतदान में लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने की अपील की। ट्वीट करके महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 985 लोगों की गई जान, वहीं 63,309 नए मामले सामने आए। वहीं कुल मामलों की संख्या 44,73,394 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में लगभग 5,000 नए मामले, वहीं 78 लोगों की गई जान। कुल मामलों की संख्या 6,40,507 हो गई, जिसमें से 5,60,401 रिकवरी भी हुए। भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर किसी राज्य को मिली है तो वो महाराष्ट्र है। भारत सरकार के लिए हर राज्य का नागरिक भारत का नागरिक है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकारों को एक टीम इंडिया बनकर काम करने की जरूरत है, न कि व्यक्तित्व द्रोह के लेकर आगे बढ़ना है। भाजपा महासचिव तरुण चुग। कोरोना मामलों में गिरावट के बाद भी उछाल, लगभग 1000 मौतें दर्ज की गई महाराष्ट्र में। कोरोना जांच RT-PCR की संख्या बढ़ाए सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था चरमरा रही है, राउत। लॉकडाउन पर बोले राजेश टोपे, पूरी कैबिनेट मौजूदा पाबंदियों को 15 दिन और बढ़ाने के पक्ष में। निर्माण श्रमिकों के खाते में 137 करोड़ रुपए ट्रांसफर। मुंबई गोरखपुर के बीच 4 और स्पेशल ट्रेन चलाएगी मुंबई के सभी 227 वार्डों में 18 से 45 उम्र के लोगों को मिलेगी टीका। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। पहले रक्तदान फिर लो टीका, राज्य रक्त संक्रमण परिषद का युवाओं से अपील। मुंबई B.Pharm B.Tech की परीक्षा 11 मई से, विवि ने जारी किया शेड्यूल। नागपुर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार 3 पहियों की गाड़ी के समान है। इसमें शामिल तीनों पार्टियों के बीच किसी भी मामले में बढ़ चढ़कर श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है। कोई भी पार्टी मौका चुकना नहीं चाहती। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में मुफ्त वैक्सीन को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दलों से लूटने की स्पर्धा देखी जा रही है। वे ऐसा दिखाना चाहते हैं मानो उन्हीं की पहल या प्रतिनिधियों से मुफ्त टीकाकरण होने जा रहा है। सबसे पहले एनसीपी के प्रवक्ता व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के बगल से गुजर रही एक बारात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक पीपी किट पहने एक व्यक्ति बारात में घुसकर
थिरकने लगा। रामपुर रोड से गुजर रही बारात में पीपी किट पहने व्यक्ति के अचानक नाचने से न सिर्फ बारातियों में बल्कि राहगीरों में भी अफरा तफरी मच गई। बैंड पर बज रहे हंसता हुआ नूरानी चेहरा गीत पर इस व्यक्ति ने खूब ठुमके लगाए और चुपचाप चला गया। तब जाकर बारातियों की जान में जान आई। यह बारात एसटीएच के करीब शाकुंतलम बैंकेट हॉल में आई थी। बताया जा रहा है कि पीपी किट पहनकर बारात में नाचने वाला व्यक्ति सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाला एम्बुलेंस चालक महेश था। महेश पांडे काफी समय से लगातार सुबह देर शाम तक कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के काम में जुटे हैं। इस दौरान एसटीएच के बाहर बारात गुजरने पर वह खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बताया कि सिर्फ मूड बदलने के इरादे से उसने बारात में डांस किया। बारातियों में दहशत फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं था।